पॉलिनोमियल जो है पी एक्स वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ये x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है और हमको फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक, तो सॉल्यूशन बता रही है, सॉल्यूशन है इसका पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज आपका क्या हो जाएगा, पी ए। ये तो होगा स्टेटमेंट जो हम लोग की कल थी, याद होगा, तो उसमें ये कहता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको ना याद हो तो आज फिर एक बार देख लीजिए। स्टेटमेंट में आपको कह रहा था कि पी एस कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और स्मॉल ए कोई रियल नंबर है, तो अगर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ए। ठीक, तो ठीक ऐसे यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। अब पी ए निकालेंगे, ये रिमाइंडर हो गया, अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कितनी आएगी। तो कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे आप एक बार पी एक्स पूरा लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और इसको हम पी ए लिखेंगे। अब पी ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे a लिख देंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए माइनस ए। तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब, ये भी आपका ए क्यूब बन जाएगा, ये प्लस में प्लस 6a माइनस ए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये वाला टर्म। हाँ भाई एक्स माइनस ए है ना, तो पी ए होगा ना रिमाइंडर आपका। ठीक है, जैसे आप पी ए ही तो रिमाइंडर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5a, तो 5a आपका रिमाइंडर हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू पी ए इक्वल टू 5a, यानी कि इसकी वैल्यू रिमाइंडर होगी। यानी कि ये जो हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, कि कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए है तो पी ए लिखा जाएगा, अगर x प्लस होता ए तो माइनस ए लिखते। बात समझ में आ रही कि नहीं, x माइनस ए है तो इसलिए ए लिखा है, पी ए लिखा है, अगर x प्लस में होता तो यहाँ पे माइनस ए लिखते ना। हमने आपको बताया था कि आप सपोज कर ले कि हमने इसको जीरो के बराबर लिख लिया, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x वैल्यू ए आ जाएगी। ठीक, ऐसे करके देख लेंगे आप, तो ये रिमाइंडर हो गया, बस इतना सा काम था इसमें, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, देखिए। हाँ हाँ बोलो। एग्जाम्पल आप दो ही एग्जाम्पल है इसमें, आप कर लीजिएगा, 6 7 8, 6 7 8 पहले बता दिया था, और 9 10 है आपके पास। ठीक है, 8 9 10, 9 10 नहीं, आप करेंगे, हम आज आज वीडियो डाउनलोड करके दे देंगे आज आपको। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है चेक, देखिए, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें सिर्फ इसमें चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर होगा तो ये आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फैक्टर होने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो लिखेंगे पी एक्स, आपको तो क्या दिया है वह है पी एक्स की वैल्यू, देखिए ये चीज दी नहीं, ये लिखा हुआ है x 3x क्यूब प्लस 7x, और हम लोग ये जो पी एक्स लिखते हैं पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा।
इसको सिर्फ क्या है, ये नोटेशन है आपका कि ये पॉलिनोमियल है हमारा। बोलिए बोलिए। हम्म मतलब हम समझे नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोले आप? जीरो? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जीरो, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ हम कहेंगे ये क्या है, ये इफ 7 + 3x इज अ फैक्टर, सपोज करते हैं फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी अब देखा, ठीक, इफ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है इसकी, ये 7 + 3x = 3x = -7 और x की वैल्यू -7/3, ये x की वैल्यू आएगी। ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा देन, आपका p -7/3 = 0 ये होना चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल है और ये इसका फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए आपको। ठीक है, आप ये चीज अच्छा ऐसे समझ लें, देन दिस इक्वल टू 0, ये आप, ये जो पार्ट है ये आपका, ये आप अपने मन में समझ लेंगे कि हमें करना क्या है, या आप अपने कहीं कर लेंगे ऐसे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे पी एक्स 3x³ + 7x, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी -7/3 = 0। आप इसको करके साइड में करके देख लेंगे, है ना। अब हम करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आइए चलिए देखिए। 3x³ + 7x, जहां जहां x है वहां पे -7/3 रखना है हमको। ये एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम के उसमें है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया, तो ये आपका ये क्यूब प्लस 7x। अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू माइनस का स्क्वायर होगा प्लस में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्यूब है तो माइनस में टाइम आएगा, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस टाइम आ जाएगा। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7 कितना आएगा आपको, 343 आ जाएगा, 343 और अपॉन 27, 27 प्लस 7, यहाँ पे भी यहाँ लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे -7/3 यहाँ पे भी रहेगा, माइनस में 49 हो जाएगा आपका, ये टाइम हो जाएगा -49/3। ठीक। तो देखिए जीरो तो किसी कीमत पे नहीं आने वाला ये ना, बहुत करेंगे इसको कैंसिल कर लेंगे, तो आपका माइनस में 343/9 -49/3, और थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दिए आप इनको, तो ये हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 343 माइनस इसको मल्टीप्लाई, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 लगा तो, और 4 3 12 तो 14 इतना आएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अपन 9, ये आएगा। तो ये तो 0 के बराबर तो आया नहीं, तो देयरफॉर p -7/3 नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, बस। ठीक है, इतना ही करना, मतलब कि आपको क्या करना था, अगर ये सब फैक्टर होता तो आप ऐसे 7 + 3x = 0, यानी 3x = -7, x की वैल्यू -7/3, ये आप साइड में करके देख लेंगे। तो लिखेंगे इफ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ px देन p -7 इज मस्ट बी 0, ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, ये आपको समझाने के लिए कर दिया। अब हम ये करके देखेंगे, यहाँ पे इसको करके देखा हमने,
तो वैल्यू इतनी आई, इसका मतलब क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आइए, हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आ? क्या करके, बहुत लंबा होगा बेटा, तो वो डिवीजन करेंगे तो सिंपल डिवीजन आप करें जैसे हम लोग करते थे, तो लंबा लंबा होगा, लेकिन उसको करने की जरूरत है हमको, जो पढ़ना 9th में वो पढ़ना है आपको, फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना था। ठीक है, तो उस पे ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हमको फैक्टर थ्योरम, यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग देखेंगे। ये जो डिवीजन किया जाता है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका लेंथी प्रोसेस है, और इसी को बहुत शॉर्ट में यहाँ पे हो जाता है इससे। ठीक है, ये रिमाइंडर ही तो बनेगा आपका, अब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। ठीक, ये रिमाइंडर ही निकाला आपने इसको, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब फैक्टर बनता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं बनता है। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। बिल्कुल जैसे रिमाइंडर थ्योरम थी, बिल्कुल वैसी मिलती जुलती आपकी है फैक्टर थ्योरम। दोनों में अंतर क्या होगा हम बता रहे हैं अभी। फैक्टर थ्योरम है, ये आपका पेज नंबर 40 पर है। ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको भी, ये फैक्टर थ्योरम है। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में फर्क ये है कि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग सिर्फ रिमाइंडर की बात ही करते थे, है ना, और यहाँ पे हम लोग फैक्टर की बात करेंगे। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट जो थी हमारे पास क्या थी, कि पी एक्स पी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर। ठीक, तो बिल्कुल यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपने, क्या है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सिंबल बना है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर। देखा, ठीक, अब यहाँ पे क्या था, इसमें कहता था कि आपको कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। यानी कि हमें इसमें रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर की बात करते थे हम लोग, कि जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा अगर हम x माइनस ए से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है जो फैक्टर थ्योरम में, तो हम फैक्टर की बात करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, पहला क्या है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0 ना। अगर वो जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, देखिए रिमाइंडर ही तो हुआ ये पी ए, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर। तो ये लिखा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इफ रिमाइंडर इज 0। और दूसरा से कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 हो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। ये पी ए इक्वल टू 0 तब आएगा जब ए इसका फैक्टर होगा। तो उसी बात को दो तरीके से कह रहा है, एक बार सीधा कह रहा है, फिर उसी को उसका कन्वर्जन बता रहा है। ठीक है, कन्वर्स करके, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो डिफिनीशन है बिल्कुल एक जैसी है। पहले हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं हम लोग। आपकी बुक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली चीज है। क्या बोलेंगे, इफ, जैसे वहां पे रिमाइंडर थ्योरम लोग बोलते हैं तो वैसे ही, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ठीक ऑफ डिग्री n greater than or equal to 1 and small a, ठीक, is, हाँ, अब ठीक है, is any रियल नंबर। देखिए इतनी चीज स्टेटमेंट आपकी वहां पर भी थी। ठीक है, ये पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉल a इज एनी रियल नंबर। देन जो पहला इसमें स्टेटमेंट है वो क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर इफ
पी ए इक्वल टू जीरो, मीन्स रिमाइंडर जब जीरो आ जाएगा तब ये इसका फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर जीरो होगा। और नंबर 2 पे कह रहा है कि पी ए इक्वल टू जीरो होगा इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर। ये स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अब भाई ये सब प्रूफ देख लें हम लोग, प्रूफ समझेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से बाई रिमाइंडर थ्योरम लिख सकते हैं, बाई रिमाइंडर थ्योरम आपका जो पी एक्स था, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे ही कल हमने बताया था आपको कि ये स्टेटमेंट होती है ना। तो ऐसे इसमें आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि आपका ये जी एक्स से डिवाइड किया गया है क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, तो यहाँ पे आर एक्स के प्लेस पे क्या लिया है इसने, पी ए लिया है, ठीक, क्योंकि थ्योरम हमारा क्या है, हाँ, तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्या पी ए कर लेंगे, ठीक, क्योंकि रिमाइंडर हम लोगों ने पी ए मान लिया है, पी ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, पहला इफ पी ए इक्वल टू जीरो, भाई पहला वाला क्या था ना, ये फैक्टर तभी होगा जब पी इक्वल टू जीरो आएगा। तो इफ पी इक्वल टू जीरो तो देन क्या हो जाएगा, देन हम रख के देखेंगे कि पी इक्वल टू जीरो पे क्या आता है। आपका जो पी एक्स होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और इसी प्लेस पे जीरो आ जाएगा, तो एक्स माइनस ए। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में क्या है, देखिए इधर दो नंबर्स मल्टीप्लाई इसके बराबर है, पी एक्स के बराबर, ये एक्स माइनस ए और क्यू एक्स, ये दो पॉलिनोमियल हैं और उसका मल्टीप्लाई इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो एक्स माइनस ए है उससे उससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है फिर ये, क्योंकि यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना पूरा। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ जा रहा है कि एक्स माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है। तो कहेंगे दिस shows that this shows that x minus a is a factor, इसको समझना है बस, ऑफ पी एक्स, राइट, बिल्कुल लिखना है, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने ये लिखा, और चूंकि फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर इफ पी इक्वल टू जीरो, तो हम पी इक्वल टू जीरो रख के देखते हैं, पी इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट अपने आप में ये प्रूफ कर रही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, यानी एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स माइनस ए है, दूसरा क्वोशंट जब मिलेगा वो भी मिलेगा, किस पॉलिनोमियल ही मिलेगा, तो दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट किए तो हमको इस पॉलिनोमियल के बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दे रहा है, अगर इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट आ जा रहा है और रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि ये आपको शो कर रहा है कि इसका फैक्टर है, ठीक। तो पहला प्रूफ हो जाता है इसमें। और इसी तरीके से सेकंड करेंगे, इसका सेकंड के लिए तो यहाँ करेंगे सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, भाई दूसरा क्या कर रहा है कि पी इक्वल टू जीरो होगा अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, तो हम मान लेते हैं अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो क्या होगा, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, तो हमारे पास फैक्टर होगा तो पी एक्स इक्वल टू आना चाहिए हमारा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, और बस इतना ही आना चाहिए अगर एक्स माइनस एक फैक्टर है तो, ठीक। तो कहेंगे हाँ, हाँ, नहीं, कल चलिए। अब क्लास आपकी अगले
थर्सडे को होगी, मुझे इतनी लगता है 3 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। और क्लास तो रहती नहीं है तो हाँ ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू वो ये लिखा, ये पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ठीक। ये सेम पॉलिनोमियल है, सेम पॉलिनोमियल क्यू एक्स। तो अब इसके मतलब पी ए यहाँ रखेंगे, जहां जहां एक्स वहां ए रखेंगे, ए माइनस ए कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जी ए हो जाएगा आपका, दैट मीन्स ये 0 × क्यू ए, दैट मीन्स 0। तो आपका पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपका प्रूफ था, बहुत ज़्यादा प्रूफ में नहीं फंसेंगे। आपकी थ्योरम में स्टेटमेंट ये है, आपका स्टेटमेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। प्रूफमेंट कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता। तो अब आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करें, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। हाँ बिल्कुल लिख लेंगे, इसमें अभी फॉर्मूला नहीं है, इसमें 2.4 में इसके बाद है फॉर्मूले, ठीक है। आइडेंटिटी, हाँ 2.5 आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, आप उसको समझ करके याद कर लेंगे, ठीक है। उसका हम प्रूफ बता देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल हैज x प्लस 1 इज एज अ फैक्टर। तो इसमें पता करना है कौन सा ऐसा पोलोमियल है जिसका x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है। तो अगर कोई पोलोमियल का फैक्टर x प्लस 1 ए होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए इक्वल टू 0 होगा। ये तो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, जो हमारे फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है, हमने क्या लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है, ये इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर तो पी ए इक्वल टू 0 ना, ये होना चाहिए ना। तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पे, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, सॉरी फैक्टर ऑफ px, देन p इक्वल टू 0। तो हमारे पास px क्या है, हमारे पास px जो है, ये स्टेटमेंट है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम px सपोज कर लेते हैं ये। तो अब इसको लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम लिख रख के देखें पी ए, तो जहां जहां एक्स है वहां ए रखेंगे, तो एक मतलब 1, हाँ अरे अभी ये तो फैक्टर थ्योरम से आ रहा है कि अगर ये हमारा थ्योरम क्या होती है आपकी, जैसे स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा था, जैसे कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और एक्स माइनस से अगर उसका फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू 0 तो ही होगा, ये तो दे रहा है फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट। देखिए पी एक्स पॉलिनोमियल है तो एक्स माइनस ए, तो हमारा पी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। तो इसको देखिए थोड़ा सा गलत भी हो गया यहाँ पे लिखने में, क्या होगा, तो वैसे ही एक्स प्लस ए है, तो हम यहाँ पे दिया हमसे क्या है, एक्स प्लस ए फैक्टर है ना, ये देखिए कह रहा है। तो हम इसको स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इफ एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसे कर लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। देन पी देखिए यहाँ प्लस में है ना, तो माइनस 1 लेंगे, पी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
+1 ये हमारा हमको दिया हुआ है। अब अगर p -1 इक्वल टू 0 आ जाता है, हम इसको करके देखेंगे कि आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा तब तो ये फैक्टर हुआ, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं हुआ। तो हमने अभी यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि x+1 इज अ फैक्टर इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p-1 इक्वल टू 0, ये मस्ट होना चाहिए। तो अभी हमने देखा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 रखेंगे। तो जहां जहां 1 x है वहां पर -1 रख के हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, देखिए -1 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 ना, तो -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा। ये -1 है और ये +1 है। तो ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई, आ गई। तो हेंस कर देंगे सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, इस px का फैक्टर यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, क्लियर। अगला इसी तरीके से दूसरा क्लियर करके देखेंगे। देखिए सेकंड क्लियर करके देखें, इसमें से कोई भी एक कर लेंगे। देखिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख, चलिए फोर्थ ही देख लेते हैं। तो सेकंड थर्ड आप कर लेंगे, फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो px है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, x³ -x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2x और +√2 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, देखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सी, जैसे यहाँ पे लिखा था इफ दिस इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इफ लिखेंगे इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन मस्ट बी p-1 इक्वल टू 0। ठीक, ये 0 होना चाहिए। हम लोग करके देखेंगे, आइए करके देखें 0 आता कि नहीं आता। जहां जहां पे x है वहां पे -1 रखेंगे। ये माइनस इसका माइनस हो गया, इस चीज जगह पे -1 का स्क्वायर, इस x के प्लेस पे -1 लिखना, तो -1 लिखना तो ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, मल्टीप्लाई होता है ना हमेशा। ठीक, इसलिए ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक, अभी वैसे लिख देते तो लगता कि माइनस हुआ है यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई होगा -1 का 3 टाइम्स तो -1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव होगा लेकिन फिर आगे चूंकि माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए इस -1 को, देखिए इस -1 को इस माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ये हो जाएगा 2 + √2 और +√2। ये देखिए -1 जो है मल्टीप्लाई होगा ना इस टर्म में पूरा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे -1 तो प्लस हो जाएगा ये। अब इसको और ओपन कर लेंगे तो यह आ जाएगा -2, ओपन कर दीजिए इसको, 2 + √2 +√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, 2√2, ये देखिए 1√2, ये 1√2, 2√2 आ गया। तो इसका मतलब p-1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो हेंस लिखेंगे देयरफॉर p-1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस x+1 इज नॉट अ, देखिए फैक्टर ऑफ px इक्वल टू, वैल्यू लिख लीजिए चाहे आप, x⁻³ -x² -2 + √2x +√2, बस ऐसे कर देना है। ठीक है,
देखिए बहुत आसान सा है, ये पॉलिनोमियल दिया था आपको, अगर ये x+1 इसका फैक्टर है तो p-1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम रख के देखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यही पे जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो थोड़ा ब्रैकेट में करके रखेंगे इसको, फिर ये देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये सबको ओपन कर देंगे तो आपका ये कैंसिल होकर इतना आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बस बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो मुझे लगता है तो इसके सारे पार्ट आप ऐसे ही कर लेंगे, अब बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट के साथ करना है, कोई भी कुछ भी नया नहीं करना होगा आपको, ठीक है। हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। वही काम करना है जैसा अभी हम लोगों ने किया है ना, ये इसमें क्या किया, दो पॉलिनोमियल बना दिए, एक px बोल रहा है दूसरे को gx बोल रहा है, तो पता करना है कि क्या gx इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये आपको पता करना है। तो सेम वही काम करेंगे, अगर gx फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे 0 हो जानी चाहिए, p a की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, ठीक है। तो आइए देखिए इसको कैसे स्टेटमेंट लेके करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। एक स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग पहले, फर्स्ट वाले का जो दिया है, आप पहले उसको लिखेंगे। आपको जो पहला पॉलिनोमियल दिया है px, वो है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू दिया हुआ है x+1। अब कह रहा है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक। तो अगर gx इसका फैक्टर है तो gx से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, 0 आ जाना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इफ gx x+1 इज अ फैक्टर, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ, देखिए वहां पे था हम लोग सिर्फ ऐसे ऐसे लिखते थे इतना पार्ट, x+1 इज अ फैक्टर, यहाँ पे बस क्या करना है, इसको उस टर्म में भी बोलेंगे जिस टर्म में ये लिखा हुआ है, gx के टर्म में लिखा हुआ है, तो gx के टर्म में ही इसको बोलेंगे भी, इफ gx x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक। देन p जी +1 है ना, तो -1 मस्ट बी 0, ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए तब स्टेटमेंट समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, अब करके देख लेंगे कि 0 होता है कि नहीं होता, तो हम लोग फिर से लिखेंगे और देखेंगे। तो वही काम आपको फिर से करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट लिखिएगा, कुछ भी नया नहीं करना है आपके पास को। 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, ठीक। अब ये होगा 2 मल्टीप्लाई, जब क्यूब करेंगे 1 -1 का तो 1 -1 में आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा -1 का तो प्लस आ जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस में 2 आ जाएगा, और ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 +1 +2 -1, तो देखिए ये आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो p-1 क्या आ गया, 0 आ गया, तो देयरफॉर हेंस gx+1 is a factor of px, ठीक है, कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, ठीक है। वहां पे x सीधा ये कहता था x+1 में है कि नहीं है, तो यहाँ आपको इस फॉर्म में बना के दिया है,
तो आप ऐसे लिखेंगे इफ जी एक्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो पी इसको देखेंगे एक्स प्लस वन दिया है तो माइनस वन लिखेंगे, माइनस होता तो प्लस लिखते हैं, ठीक है, इक्वल जीरो। अब ये निकलेगा कैसे, इसको निकालने के लिए आप समझ लीजिए कि हमने क्या किया, एक्स प्लस वन को जीरो के ऊपर इक्वल लिख दिया तो एक्स टू माइनस वन आ जाता है ना। इसको पहले ही बताया था हमने, कल ही बताया था, ऐसे समझ लिया करेंगे आप, ठीक। तो मुझे लगता है इसमें जो क्वेश्चन देखिए, बाकी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट नहीं हो पाएगा आपसे। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्स यहाँ पे पी माइनस टू लिखेंगे ना, माइनस टू इक्वल जीरो होना चाहिए, पी थ्री इक्वल जीरो होना चाहिए, बस कर लेंगे। चलिए आइए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं फिर अब, ठीक, थ्री पे आ जाए। क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये दिखाना है कि के की वैल्यू फाइंड करना हो जबकि एक्स माइनस ए क्या फैक्टर है, इन सब का फैक्टर है, ठीक। तो कैसे होगा, तो आइए देखिए, आपको पहला जो टर्म दिया फर्स्ट वाला पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस में के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को फैक्टर बोला है ना, तो इफ हाँ ये हाँ ये के है, ये के है, कैपिटल के कर दे, ठीक। अब समझ में आ रहा है, चलिए। तो हम यहाँ देखिए कह रहा है कि इफ एक्स माइनस इज अ फैक्टर, ये पहले से मालूम है कि ये फैक्टर है इसका ना, ये एक्स माइनस इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे कि बिकॉज, ऐसे बिकॉज की वैल्यू होती है, बिकॉज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी माइनस वन, माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन, पी प्लस वन मस्ट बी जीरो, ठीक है, जीरो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी प्लस वन जो है जीरो रखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए पी एक्स हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन जब रखेंगे यहाँ पे तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, दैट मीन्स वन प्लस के टू प्लस के ना। लेकिन अब ये जीरो है ना, इसके यहाँ देखिए जीरो ही तो है, तो इसके प्लस में क्या लिखेंगे, जीरो मीन्स जीरो इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो कहाँ पे, ये अगर नहीं समझ में आता तो ये पी लिखा है, पी प्लस वन लिखा है, ठीक। तो मतलब क्या हो गया, टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में टू, ठीक। देखिए अगर ये दिया हुआ था आपको, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जीरो होना चाहिए, तो अब ये आपको जीरो, ये वैल्यू जीरो हो गई, ये हमने निकाला, पी प्लस वन की वैल्यू निकाल लिया आगे इतनी, तो लेकिन अब ये क्या जीरो ही तो है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे जीरो लिखेंगे, थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लेंगे इसको इस तरीके से, तो ये आपका इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ठीक। एक और बता दें, आप देख लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, अभी देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। स्टेटमेंट फिर वैसे लिखेंगे, बिकॉज एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या हो जाएगा आपका पी वन इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है,
2x² प्लस kx प्लस √2। P1 हम लोग फाइंड करें कितना आता है, यहाँ पे 2, 1 की प्लेस पे x प्लेस पे 1 के। अब देखिए, ठीक है, अब सही है। अब ये 1 हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, ये देखिए k हो जाएगा, ये प्लस √2 हो जाएगा। ये P1 की वैल्यू आई, लेकिन P1 किसके को लिखना है, 0 के, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2। तो डेट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो -2 आएगा, इधर इधर ट्रांसपोर्ट होगा, -√2 हो जाएगा। माइनस आप कॉमन कर लीजिए तो 2 प्लस √2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी बताना है कि कर लेंगे आप, कर लेंगे ना, ठीक। तो इतना, एक एक पार्ट और ये बता दें, थर्ड वाला आप देख लीजिए, 2 मिनट के अंदर देख लीजिए, फिर फिनिश कर देते हैं इसको हम जल्दी से, ठीक, ठीक है, दिखा देते हैं। ये देखा, और पीछे चलें, हो गया, और पीछे चल रहे हैं फिर, ये देखिए, ठीक है। आइए दो, हाँ आइए दोनों पार्ट जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद ये आज क्या फिनिश करते हैं। पहले दोनों पार्ट जल्दी से देखते हैं। टी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है kx² माइनस √2x प्लस 1। तो फिर स्टेटमेंट पूरी हुई, स्टेटमेंट हर बार लिखिएगा जैसे हम लिखते हैं, हम x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p1 इक्वल टू 0। तो आप px लिखिए पहले, px की वैल्यू फिर से एक बार लिखेंगे, थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका k, ये माइनस में √2 प्लस 1, ये हो गया p1। तो इसके प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, तो k माइनस √2 प्लस 1, दैट मीन्स k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो आएगी, ये 10 ट्रांसपोर्ट होगा तो √2 प्लस में आ जाएगा, और ये 1 ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट है, देख लीजिए, थर्ड वाला देख लीजिए, ये है, आपका नेटवर्क हो सकता है कुछ कम हो गया हो, देख लीजिए, अब आया, अब ठीक है। हाँ, तो अब इसी तरीके से फोर्थ वाला जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट। हाँ, फोर्थ वाला देख लेते हैं फिर से, उसमें क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल टू, एक हाथ से कैमरा हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं ना हम, तो हो सकता है कुछ इधर उधर हिल जाता हो, और नेटवर्क, तो और क्या, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बेटा आपको हम, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, x माइनस 1, मजाक कर रहे थे, पढ़ाना तो है ही, और स्टैंड है, लेकिन स्टैंड रखेंगे तो फिर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड है लेकिन उसमें आपको बहुत समझ में नहीं आएगा फिर, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी है, और उसके बाद वो भी जो माइक होता है जिससे बनाते हैं वो सब है, लेकिन उसके लिए पूरा सेटअप एक बार फिर से उसको अरेंज करना पड़ेगा, हमने किया नहीं अभी, अब छुट्टी हो जाए आपकी तो अरेंज करेंगे फिर उसको सब। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, हम एक बार फिर से लिखेंगे, हमारे पास क्या है, आज कोई क्लास नहीं चली,
चलो ठीक। मुझे लगता है मैथ पढ़ते समय बोरियत तो नहीं होती होगी आपको। हम्म, ठीक, ये टू क्या हो जाएगा देखिए। नहीं, समझ में क्यों नहीं आएगी? आप एक बार नहीं दो बार पूछिए, हम तो रुक जाते हैं जब आप बोलते हैं ना, तुरंत रुक के समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा करेगा तुरंत रुक जाया करेंगे हम। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, जीरो रख लेंगे हम लोग। तो 2k-3, दैट मीन्स 2k-3 इक्वल टू जीरो। 2k इक्वल टू 3, के की वैल्यू हो गई 3/2। तो ये इस तरीके से हमारी आज के लिए इतना ही कर देते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताना पड़ेगा, उसमें 2 क्वेश्चन है, वो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक, कोई बात, हम बताएंगे कल जो है। हम सोच रहे हैं कल आपकी क्लास ले लें, संडे को। तो कल आपका ये फिनिश हो जाएगा और आपको हम कल आइडेंटिटीज, हाँ यही यही टाइम रहेगा, टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है। जितनी टाइमिंग पे चलता है हम लोग का 11:55 पे, तो हम लोग 12 बजे स्टार्ट कर लेंगे, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लेंगे और कल आइडेंटिटीज के बारे में हम आपको बता देंगे, और जिससे अगले 3 डेज जो हमारे पास बचते हैं उसमें हम 2.5 हम लोग फिनिश कर ले अच्छे से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर देख लीजिए जो जो पढ़ाए हुए हैं, फटाफट देख लीजिए। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। और तैयारी करते जाइए अपनी, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते जाइए। हाँ, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन लिखवाया है आपका कंसेप्चुअल, उस सब का सब तैयार करिएगा, उसी से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। और इस समय जो पढ़ा रहे हैं फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इससे भी क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ओके।